हेलो फ्रेंड्स। हॉस्टल वार्डन की डेली स्टडी प्लान में आज सेकेंड डे है, डे 2 है। और आज आपको किस हिसाब से पढ़ना है, और मॉर्निंग में ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपके पास अब पूरा होल डे रहेगा इस चीज़ को फिनिश करने के लिए। मैथ्स में आज आप औसत स्टार्ट करिए, एवरेज को कोई भी हालत में फिनिश करिए, और औसत के कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको मैथ्स के। जब तक आप 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और क्वेश्चंस के अलग अलग प्रकार के करना, क्योंकि औसत के बहुत सारे प्रकार आपको मिल जाएंगे। सेम टाइप के 50 क्वेश्चन मत सॉल्व करना। अपना देख लो बुक में, अगर बुक में जैसे दिया होगा 10 प्रकार के औसत के प्रश्न दिए होंगे, 1 2 3 ऐसा करके, तो टाइप 1 के 10 क्वेश्चन करो, टाइप 2 के 10 क्वेश्चन करो, इस तरह से डिवाइड कर लो। मिनिमम 50 क्वेश्चन आप करके देखो। ठीक, फॉर्मूले याद रख लेना, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो भी देख लेना। ये हो गया एवरेज। एवरेज का आज टॉपिक आपको फिनिश करना है, ज्यादा बड़ा नहीं है तो ये हो जाएगा। फिर जीके में आ जाओ। जीके में पहला पॉलिटी है। पॉलिटी में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज करना, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो जिन लोग का फंडामेंटल राइट्स वाला नहीं हुआ होगा, ठीक है, एफआरस नहीं हुआ होगा, वो कर लो। ये मूल अधिकार है और ये मूल कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला। मेनली आने वाला है फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकार से। ये मूल अधिकार वाला टॉपिक अच्छे से कर लो। ठीक, जिनका नहीं हुआ वो कल का टॉपिक, ये एफ आर्स कंप्लीट करो, फिर एफ डीज कंप्लीट करो। फिर आपको हिस्ट्री में वैदिक एरा करना है। तो वैदिक एरा में क्या करना है ये थोड़ा अपन बात कर लेते हैं। मैंने बुक ओपन कर लिया है। वैदिक काल में आपको करना है हिस्ट्री में, जैसे आर्य जब आए थे तो उनका मूल निवास क्या था। तो मूल निवास जो है उसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी कथन कही है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आर्कटिक प्रदेश से आए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है तिब्बत से आए थे। ये सब थोड़ा बहुत देख लेना। वेद पढ़ लेना। वेद के बाद जितने ब्राह्मण ग्रंथ है वो पढ़ लेना, सूक्त पढ़ लेना, उपनिषद पढ़ लेना, अरण्यक पढ़ लेना, ये सब देख लेना, ये सबसे प्रश्न बनता है। उसके बाद चाहो तो वेद के जो मंडल और उनके रचयिता है ये कर लेना। ये बुक मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास जो बुक है महेश कुमार बर्णवाल की बुक है। चाहो तो इससे कर लो, और सबसे बेस्ट है लूसेंट। जो एक बार पढ़ चुके हैं हिस्ट्री उनके लिए बेस्ट होगा लूसेंट। जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे उनको याद करने का ज्यादा रह जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो देख लो। और जितने 4 प्रकार के वेद है, वेद में क्या क्या बोला गया है वो देख लो, है ना। ये सब चीज को देख लो। जैसे ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में किसके बारे में कहा गया है, कौन से वेद में संगीत के बारे में उल्लेख है, ये सबको आपको थोड़ा देखना है। उपनिषद थोड़ा देख लेना, अरण्यक थोड़ा देख लेना, तो ये वैदिक जो एरा है खत्म हो जाएगा। फिर उत्तर वैदिक काल भी आपको इसी में कवर करना है, क्योंकि हिस्ट्री से टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ना, हम एकदम टाइम नहीं दे सकते। मान लो हिस्ट्री से अगर 10 नंबर के प्रश्न आते, 10 क्वेश्चन भी आते, तो हिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा अपन डिवाइड करते हैं। बट आ ही रहे टोटल 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इतना उसको टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में फिर पढ़ लो। जो 16 संस्कार हैं, जैसे गर्भधान हो गया, पुंसवन, ये सब आपको कर लेना है। उनके राजनीतिक संगठन देख लो। और जैसे मेरे पास और भी है, बताओ। विवाह के प्रकार हैं, 4 प्रकार के विवाह तो याद करो। टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये 4 इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। बाकी जो नीचे के वो फालतू से हैं, इनको अच्छा विवाह नहीं माना गया है। जैसे गंधर्व हो गया, असुर हो गया, राक्षस हो गया, पैशाच हो गया, तो इनको नहीं बात की। फिर आश्रम व्यवस्था देख लेना। कौन से उपनिषद में आश्रमों का उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख किया गया है। इस तरह से आपको देखना है अभी। ठीक है, जबालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये आपको थोड़ा देखना है। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट कर लो वैदिक एरा को। ठीक, इतना ही करो, बाकी जैन बौद्ध को कल कर लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। पॉलिटी में करना है कर्तव्य, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार। और हिस्ट्री में आपको जो जो बता दिया वो करना है। वीडियो पीछे कर लेना, नहीं समझ में आया होगा तो। कंप्यूटर में आज आपको कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जैसे सीपीयू हो गया तो सीपीयू के बारे में पढ़ना, प्रिंटर के बारे में हो गया थोड़ा पढ़ना, क्योंकि प्रिंटर को अलग से मैंने डिवाइड किया है। प्रिंटर आपको स्पेशली कल पढ़ना है। ठीक, फिर थोड़ा बहुत पढ़ लो। ऑपरेटिंग यूनिट, ऑपरेटिंग जो होते हैं ना, आउटपुट यूनिट, सॉरी आउटपुट यूनिट हो गया पढ़ लो। इनपुट यूनिट्स पढ़ लो। ठीक है, इनके थोड़े क्लासिफिकेशन पढ़ लो। इनपुट यूनिट में कौन कौन आ रहा है, मॉनिटर आ रहा है तो मॉनिटर के थोड़ा टाइप वाइप देख लो, ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ लो। कंप्यूटर के जो प्रमुख भाग है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की बिल्कुल चांस है, एकदम चांस है कि एक क्वेश्चन पूछे। और हॉस्टल वार्डन में ना कंप्यूटर
थोड़ा डीप में जाके पूछता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो देखोगे कंप्यूटर थोड़ा डीप में पूछा है, ठीक। लेकिन पहले बेसिक्स तो कंप्लीट करो, बेसिक्स हो जाए तो फिर डीप जाया जा सकता है, ठीक। एक पीके सिन्हा की बुक मैंने कभी पढ़ी अपनी लाइफ में, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। आई थिंक पीके सिन्हा ही, शायद एक बार चेक कर लूंगा, उनमें उसमें बहुत अच्छा दिया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। हिंदी में आज आपको कैसे भी करके ये टॉपिक कंप्लीट करना है, वो है लिंग वचन काल। छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लिंग वचन काल, ठीक। संडे जब रिवीजन सेशन होगा ना, तो संडे में आपके लिए एक टेस्ट लेके आऊंगा, जिसमें हो सकता है मैं कोशिश करूं 100 क्वेश्चन डालने की। संडे मंडे में मुझे वैसे थोड़ा शादी में बाहर भी जाना है, बट मैं ट्राई करूंगा कि ये पहले ही बना के रख लूं, ठीक है, ताकि संडे को आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। फिर बाल विकास में डेली आपको 2 पेजेस पढ़ना है। आपके पास जो भी बुक है, जो भी टॉपिक है, जो भी आपने मैगजीन खरीद के रखा है या बुक खरीद के रखा है, उसमें आपको डेली 2 पेजेस करना है। 100 नंबर का, सॉरी 10 नंबर का ही टॉपिक है, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। डेली 2-2 पेजेस करो आप, और बहुत ही, इसमें ना कोई एकदम चीज नहीं है, इसको केवल समझना है। मैं बताऊंगा कैसे इसको एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन से बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है, एलिमिनेशन से। और जो जो फैक्चुअल रहा, जो इसमें फैक्ट्स है, वो तो एलिमिनेशन से नहीं बनेगा, ठीक। लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी होंगी जिसमें एलिमिनेशन से ये बन जाएगा, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इतना आप लोग करके रखो। फिर छत्तीसगढ़ में आते हैं, छत्तीसगढ़ जीके में। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री से आपको पढ़ना है। हिस्ट्री से आज आप कोशिश करो कि अगर आपके पास हरिराम की बुक है या जो भी आप बुक रखे होंगे, तो उसमें हिस्ट्री में आज आपको कंप्लीट करना है प्रागैतिहासिक काल, कंप्लीट करना है आद्य ऐतिहासिक। एक एक दो दो पेज के हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। अगर देखोगे तो ज्यादा पेज में नहीं है ये। मैं इसको और तोड़ देता हूँ। पाषाण काल कर लो, वैदिक काल कर लो, रामायण काल कर लो, महाभारत काल कर लो, महाजनपद काल कर लो, और मौर्य काल कर लो। यहां तक आज कंप्लीट करो। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पाषाण काल लिख दूं क्या? लिखूंगा तो टाइम थोड़ा जाएगा। पाषाण काल से लेकर, अगर हरिराम की बुक में दिया है तो सीधे सीधे उसमें दिया है, पाषाण काल एक पेज में दिया है, फिर वैदिक काल आधे एक पेज में दिया है, रामायण काल भी दिया है एक दो पेज में, महाभारत काल दिया है एक पेज में, महाजनपद काल दिया है, नंद और मौर्य काल। तो मौर्य काल तक इसको आज कंप्लीट करो, ज्यादा नहीं है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर हॉस्टल वार्डन बनना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक दिन में एक ही चीज करेंगे, पाषाण काल बस करेंगे, फिर कल वैदिक काल कर लेंगे, फिर परसों रामायण काल कर लेंगे, तो फिर इस बार हॉस्टल वार्डन नहीं बन पाओगे। अगर इस साल ही आपको वार्डन बनना है तो इतना एफर्ट तो डालना पड़ेगा। तो पाषाण काल से मौर्य काल तक कंप्लीट करके रखो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, ठीक है। इंग्लिश अभी छोड़ दो, इंग्लिश के लिए मैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप कर ही लोगे, और नहीं है आता तो फिर प्रेशर मत लो, लोड मत लो, ठीक है। चलिए, आज का ये डेली प्लान है, इसको कोई भी हाल में इसको फिनिश करके रखो। अब मैं आपसे रात में बात करूंगा कि फिनिश हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। सो रेडी हो, सो कमेंट कर देना। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।